हेलो बच्चों, कैंडित एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और एग्जाम के प्रिपरेशन में लग गए होंगे। तो आइए आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं। जो चैप्टर का नाम क्या है भाई? आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट उसका ऑब्जेक्टिव है। पार्ट 1 है ये कौन सा है? पार्ट 1 है, पार्ट फर्स्ट है और इसके बाद सेकेंड पार्ट भी आएगी। सो आप लोग हमारे वीडियोज़ को कंटिन्यू देखते रहिए, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत मस्त जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है जो कि आपके बायोलॉजी में होगा। ठीक है, और ऑलरेडी हमने 4 चैप्टर करा रखा है, तो आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं विथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड चैन? निम्नलिखित में से कौन सा फूड चैन का पार्ट है? समझिए, फूड चैन का पार्ट है। फूड चैन के पार्ट के लिए होने के लिए क्या क्या चाहिए? पहले तो प्रोड्यूसर होना चाहिए, फिर हेर्बीवोर होना चाहिए यानी उसको खाने के लिए होना चाहिए, फिर सिंथेसिस करने के लिए, ये सब होना चाहिए। तो देखिए पहले देखते हैं, ग्रास, वीट, मैंगो, ये तो तीनों सेमी कैटेगरी से हैं, सेमी कैटेगरी से हैं। सो ये नहीं होंगे। ठीक है, आइए सेकेंड ऑप्शन देखते हैं क्या है? ग्रास, गोट एंड ह्यूमन। ग्रास को कौन खाएगा भाई? ग्रास जो है, ग्रास गया किसके पास भाई? गोट खाएगी, बकरी खाएगी, और बकरी को कौन खाएगा? ह्यूमन। ह्यूमन। अब सब लोग कहेंगे कि भाई सब लोग तो नहीं खाता है, सब लोग मीट नहीं खाता है, तो भाई शाकाहारी यानी कि हरा सब्जी खाने वाले, तो ये क्या करिए, गोट को खिला दीजिए। ठीक है, और गोट को इंसान खा लिया, इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या हुआ? इंसान भी शाकाहारी हुआ। ठीक है लेकिन एक्चुअली ये थ्योरी नहीं है। तो आप मतलब यहाँ पे देखिए, ये ट्रॉपिक लेवल क्या फूड चैन का थ्योरी हम बताते हैं। कहा ग्रास को कौन खाएगा भाई? गोट यानी बकरी खाएगी, और बकरी को इंसान। तो ये फूड चैन क्या होता है हमारा? कंप्लीट होता है। बाकी सब में देखेंगे तो आप इसमें ये दोनों तीनों एनिमल ही हैं, ये तीनों प्लांट्स ही हैं, और एक ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो एनिमल हैं और एक प्लांट है। तो ये सब फूड चैन नहीं होगा। एक तो प्रोड्यूसर होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए उसके लिए? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये सब होना चाहिए, यानी हर्बीवोर, कार्निवोर्स होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकेंड? इन अ फूड चैन द इनिशियल ऑर्गेनिज्म इज यूजुअली। फूड चैन में इनिशियल ऑर्गेनिज्म कौन होता है? शुरुआती ऑर्गेनिज्म कौन होता है? तो शुरुआती ऑर्गेनिज्म वही होगा जो खाना प्रोड्यूस करेगा, फूड प्रोड्यूस करेगा। तो फूड प्रोड्यूस कौन करेगा? जो फोटोसिंथेसिस होंगे, सिंथेटिक करते होंगे, क्या? तो प्लांट्स हो गया। तो देखिए कौन है इसमें? ऑप्शन ए ही है। ये तो हेर्बीवोर है भाई, खाता होगा, सेप्रोफाइटिक, डेड एंड डिकेड्स पे, ये पैरासाइट दूसरे पे डिपेंड करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल फूड चैन वहीं स्टार्ट करा सकता है जिसके पास खुद से खाना बनाने की एबिलिटी हो, यानी कि जो प्रोड्यूसर हो, प्रोड्यूस करता है खाना को। ठीक है, उसको फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। फोटोसिंथेटिक एनिमल या ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो फूड चैन के इनिशिएशन होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? इकोसिस्टम का मतलब क्या है? बायोटिक, बायोटिक प्लस एबायोटिक। ठीक है, एबायोटिक यानी कि क्या है भाई? लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि जो इकोसिस्टम, जो सिस्टम जिसमें लिविंग थिंग्स भी हो, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो, तो उसको बोलते हैं क्या भाई? इकोसिस्टम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इंसान के द्वारा, मतलब कि एन आर्टिफिशियल यानी कि इंसान के द्वारा कौन बनाया गया है? पॉन्ड। क्या ये तालाब इंसान बनाते हैं? नहीं भाई, तो ये नहीं होगा। क्रॉप फील्ड, यस, ये चारा वाला फील्ड जो है, घास चरने वाला, वो इंसान बनाता है भाई। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, लेक, झील, नहीं, आप लोग मतलब इंसान नहीं बनाता। फॉरेस्ट भी इंसान नहीं बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्या है? इन अ फूड चैन द थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्युपाइड बाय। थर्ड ट्रॉपिक लेवल मतलब ट्रॉपिक लेवल में क्या होगा भाई? कि सबसे पहले तो प्रोड्यूसर होगा। क्या हो गया? प्रोड्यूसर आ गया। प्रोड्यूसर के बाद इसको खाने वाला कौन होगा? प्रोड्यूसर हमेशा तो ग्रीन प्लांट्स होता है, तो ग्रीन प्लांट्स होगा, ग्रीन प्लांट्स।
क्योंकि क्या भाई, फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही कर सकते हैं। तो इसको खाने वाला कोई शाकाहारी ही होगा, तो हर्बीवोरस होगा। ठीक है, हर्बीवोरस हो गया। अब इसको खाने वाला, यानी कि मान लीजिए एग्जाम्पल में यहाँ गोट, सिन्ना का पीस, तो कौन खाएगा? तो कार्निवोरस खाएंगे। ठीक है, कार्निवोरस। तो यहाँ एग्जाम्पल ले लीजिए आप ह्यूमन का, टाइगर वगैरह तो बाद में आएंगे, इंसान पहले आएगा। ठीक है, तो ये होना चाहिए फूड चेन में। तो ये क्या हो गया भाई, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया थर्ड। तो देखिए थर्ड के नीचे कौन है भाई, कार्निवोरस। तो ऑप्शन नंबर ए मारिए और सीधा चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स इन द फूड चेन इज इन इंक्रीजिंग अमाउंट एट ईच हायर ट्रॉपिक लेवल इज नोन एज। यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी कि जो डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है, ठीक है, वो हर एक ट्रॉपिक लेवल पे पेस्टिसाइड्स जो हैं, हर एक फूड चेन के हर एक ट्रॉपिक लेवल पे वो बढ़ते जाते हैं, यानी इकट्ठा होते जाते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? क्या है भाई, यूट्रोपी, क्या है भाई, यूट्रोफिकेशन। क्या है, यूट्रोफिकेशन। तो इसका मतलब क्या होता है, यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है भाई, कि इनरिच इन, मिटाते हैं, इनरिच इन न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के अमाउंट में अगर ज्यादा होता है ना, उसका एक्यूमुलेशन होता है, तो उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ठीक है, यूट्रोफिकेशन। चलिए, पॉल्यूशन एक सिंपल टर्म है, जानते हैं कि कोई भी गार्बेज वगैरह, डस्ट मटेरियल वगैरह जमा होता है तो पॉल्यूशन ही होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल वर्ड है। ये बायोमैग्निफिकेशन क्या है, तो हाँ, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड के एक्यूमुलेशन को क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, एक्यूमुलेशन यानी कि इकट्ठा होना को बोलते हैं, जर्नल टर्म है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। इफ अ ग्रास हॉपर इज ईटन बाय अ फ्रॉग, मतलब ग्रास हॉपर क्या होता है, फ्रॉग के द्वारा खा लिया जाता है। ठीक, देन द एनर्जी ट्रांसफर विल बी, तब एनर्जी कहाँ ट्रांसफर होगा, ग्रास हॉपर का देखते हैं। ग्रास हॉपर कौन खाता है भाई, फ्रॉग खाता है। ठीक है, तो ये क्या है भाई, हेर्बिवोरस है, ये क्या कार्निवोरस है। तो इसके पहले जरूर कोई ना कोई क्या होगा, प्रोड्यूसर होगा, ग्रीन प्लांट्स होंगे, यानी कि प्रोड्यूसर। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ट्रॉपिक लेवल हो गया। ठीक है, लेकिन एनर्जी जो इसका ट्रांसफर होगा वो कहां से कहां होगा, प्रोड्यूसर से, तो यहां हो गया। तो ये हो जाएगा, ये क्या है, कंज्यूमर है, ये क्या है, प्रोड्यूसर है, और यहां क्या लिख सकते हैं आप, कंज्यूमर। ये भी क्या है, कंज्यूमर है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है एनर्जी ट्रांसफर कहां से कहां होगा। तो फर्स्ट कंज्यूमर कौन हो गया, ये फर्स्ट कंज्यूमर हो गया, ये सेकंड कंज्यूमर हो गया। ठीक है, सेकंड कंज्यूमर हो गया। तो यहीं देखते हैं, ऑप्शंस पढ़ते हैं। प्रोड्यूसर टू डिकम्पोजर, नहीं भाई। प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर, नहीं। प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर, हाँ। कंज्यूमर यानी फर्स्ट कौन कंज्यूम कर रहा है, तो ये ग्रास हॉपर फर्स्ट कंज्यूम किया उसको, तो यहां से प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर जा रहा है एनर्जी। तो ये ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए इसी सही के साथ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। एन इकोसिस्टम इंक्लूड, इकोसिस्टम मैंने बताया कि जिसमें ए बायोटिक और बायोटिक यानी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूडेड हो जिस एरियाज में, तो वहाँ इकोसिस्टम होता है, वो इंक्लूड इकोसिस्टम करता है। ठीक है, तो ऑल क्या है, लिविंग थिंग्स, यानी क्या है, बायोटिक। बायोटिक तो नहीं, सिर्फ बायोटिक को नहीं भाई, ए बायोटिक को भी। नॉन लिविंग थिंग्स, ए बायोटिक। ठीक है, क्या है, बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या है भाई, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इनपुट ऑप्शंस, नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ क्या है भाई, चमकीला दिख रहा है आज तो। व्हाट विल हैपन इफ देयर आर मिसिंग इन द फूड चेन,
मतलब ये जो फूड चेन दिया गया, ये जो डी है, ये इसमें से मिसिंग हो जाए तो भाई साहब क्या होगा? अगर मान लीजिए प्लांट्स को खाने वाले की संख्या कम हो जाए, खत्म हो जाए, तो बताइए क्या होगा ग्रास का? सबसे पहले तो ये भाई बढ़ जाएगा, और इन लोगों को तो खाना मिलेगा नहीं क्योंकि ये लोग घास खाते नहीं हैं। तो क्या हो जाएगा भाई? इन लोगों की संख्या कम हो जाएगी। तो ऑप्शन में हमें यही ढूंढना है, क्या है भाई? द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इंक्रीजेज। ना भाई, खाना मिल भी नहीं करेगा तो कैसे जिएगा, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और क्या? द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास डिक्रीजेज। कैसे डिक्रीज होगा भाई? जब उसको ही खाने वाला खत्म हो जाएगा तो नहीं डिक्रीज होगा, ये भी गलत। क्या है? टाइगर विल स्टार्ट ईटिंग ग्रास। अब क्या मतलब? टाइगर घास खाना शुरू कर देगा? हो सकता है भाई, जो मांस खाता है, मीट खाता है, वो भाई घास खाना शुरू कर देगा, दूसरे जानवर को मार के खाएगा भाई। और दूसरे जानवर खत्म हो जाएंगे तो तब घास शुरू करेगा? नहीं, मर जाएगा लेकिन नहीं शुरू करेगा। क्या वही हमने तलवार छोड़ा, तलवारबाजी नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी की तरफ बढ़ते हैं। क्या है भाई? द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीजेस। टाइगर का पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि ये खत्म है, तो ये तो घास खाएंगे नहीं, मर जाएंगे, ठीक है। आगे क्या? एंड द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास इंक्रीजेज। और ग्रास की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर शायद 9, हाँ 9 ही की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बाय यूजिंग रेडिएंट एनर्जी इज कॉल्ड। क्या भाई? बिना आंख खोले आप ऐसे डिकम्पोजर पे मार सकते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट, हर्बीवोर जो ग्रीन प्लांट को खाता है, कार्निवोर जो हर्बीवोर्स को खाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, दिस वन इज। इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल नहीं है, यानी कि कौन सा डिग्रेडेबल नहीं होता है? कॉटन, रुई हो जाता है भाई, एनिमल वो भी हो जाता है, बहुत टाइम लगता है लेकिन हो तो जाता है। एल्युमिनियम फॉयल, ये भाई साहब नहीं होते हैं। लकड़ी तो काफ़ी जल्दी हो जाता है ना, एल्युमिनियम फॉयल जो होता है ये नॉन डिग्रेडेबल होता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है भाई? वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कंज्यूमर, दिस वन इज। इनमें से कौन सा कंज्यूमर नहीं है? प्रोड्यूसर हो जो ग्रीन प्लांट होता है, ग्रीन अलगी दिख गया आपको, ऑप्शन नंबर सी मार दीजिए। बाकी सब क्या है? ये भी है, क्या है भाई? ये तो कंज्यूमर है, ये भी कंज्यूमर है, ये भी कंज्यूमर है, ये क्या है भाई? प्रोड्यूसर है, ग्रीन अलगी, ग्रीन अलगी, ठीक है। ये क्या है? प्रोड्यूसर है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ डिकम्पोजर इन एन इकोसिस्टम। कौन सा डिकम्पोजर का काम करता है इकोसिस्टम में? लैक्टोबैसिलस, कर्ड। इकोसिस्टम हुआ? ये इकोसिस्टम हुआ? नहीं। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया क्या करता है? साइनोबैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म, ये राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। प्यूरिफाइंग बैक्टीरिया, प्यूरिफाई इन्वायरमेंट, प्यूरिफाइंग इन्वायरमेंट मतलब कि क्या होगा? यही डिकम्पोजर है, यही क्या है? डिकम्पोजर है, यानी कि इन्वायरमेंट को प्यूरिफाई करेगा। कैसे? ब्रेक डाउन करके, डिकम्पोज करके। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। तो इनमें से पूछा है डिकम्पोजर है कौन, तो प्यूरिफाइंग बैक्टीरिया डिकम्पोजर का काम करता है। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 समाप्त होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। नेक्स्ट टाइम पार्ट 2 आएगा, जो कि बेटर होगा, इससे अच्छा लगेगा आपको, और उसी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस चैप्टर से ज़्यादा आपको सब्जेक्टिव में तो रहता ही है, और ऑब्जेक्टिव में भरपूर क्वेश्चन रहता है, भरपूर क्वेश्चन। जब मन जहाँ से देखिएगा आपको 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हाँ इससे हो गया, 12 नंबर क्वेश्चन पढ़े इसी चैप्टर से हो गया। इसीलिए इस चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान दीजिए आप, ज़्यादा वेटेज का होता है, ठीक है। तो इसी के साथ अपने सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।